नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। अयोध्या में 5 सदी बाद 22 जनवरी को रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसे लेकर के देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का विधिवत ऐलान कर दिया गया है। देश दुनिया में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह है। लोग इस पल का साक्षी बनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 4 में से 2 शंकराचार्य, जगन्नाथ पुरी के गोवर्धन पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तो 2 टूक कह दिया है कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने अयोध्या नहीं जाएंगे। तो वहीं श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्यों के जाने पर अभी भी संशय बरकरार है, जबकि वैष्णव संत की राय है कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कोई खामी नहीं दिखती है। देखिए, हनुमान जी के जन्म स्थान पर स्थित मंदिर के महंत भी प्राण प्रतिष्ठा के पक्ष में है। महंतों का कहना यह है कि ऐसे मंदिर है जहां मंदिर बनने का काम पूरा नहीं, फिर भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये कहा जा रहा है। अब इसे लेकर के कुछ शंकराचार्यों का कहना है कि वो नहीं जाएंगे, वो हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि अभी तक राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है। तो 2 शंकराचार्य हैं जिनके जाने अभी या ना जाने पर संशय बरकरार है। मृगशिरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा का ये मुहूर्त श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ वाराणसी इन्होंने निर्धारित किया है। काशी, अयोध्या के अनेक लोग उनको जानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा से नमन करते हैं। कर्मकांड की संपूर्ण विधि वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, ये दोनों अपने अपने विषय के मूर्धन्य लोग हैं। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 2 शंकराचार्य नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक मंदिर अभी तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। अपूर्ण मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आज्ञा शास्त्र नहीं देते हैं, ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है। इसीलिए वो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा नहीं होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने मुख्य रूप से तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट कहा है कि वे भी इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनकी तरफ से कोई भी स्पष्ट बयान तो नहीं आया है, लेकिन इशारों में ये इशारा जरूर कर गए कि वो भी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अयोध्या में 5 सदी बाद राम जन्मभूमि पर श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, जिसे लेकर के बेसब्री से इंतजार देश दुनिया के लोग कर रहे हैं। खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। महीनों से तैयारियां चल रही है। अब जैसे ही वक्त नजदीक आया तो इस तरीके से शंकराचार्य का बयान सामने आना कि प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक राम मंदिर का कार्य पूरा नहीं हुआ है और अपूर्ण कार्य में जाना ये शास्त्रों के मुताबिक नहीं है। देखिए, 4 में से 2 शंकराचार्य हैं जो कि 2 टूक कह चुके हैं, वो हिस्सा नहीं होंगे। 2 पर अभी भी संशय बरकरार है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने तो ये भी कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रधानमंत्री गर्भगृह में जाकर देव विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा का उपकर्म करेंगे। ये शास्त्रोक्त विधि नहीं है। जहां शास्त्रीय विधि का पालन नहीं है, वहां हमारे रहने का कोई भी औचित्य नहीं है, ये निश्चलानंद की तरफ से कहा गया है, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा ना हो, उस प्रतिमा में देव विग्रह की बजाय भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल आदि हावी हो जाते हैं। उसकी पूजा का भी अशुभ फल मिलता है।
और देखिए ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि क्योंकि वो सशक्त हो जाते हैं, ऐसे शास्त्र विरुद्ध समारोह में हम ताली बजाने क्यों जाए, ये भी उनकी तरफ से सवाल किया गया है। इसी के साथ स्वामी निश्चलानंद ने यह भी कहा है कि जो ये पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये राजनीतिक समारोह है, सरकार इसका राजनीतिकरण कर चुकी है। तो एक तरफ 500 साल का तो देखिए एक तरफ तो 500 साल का इंतजार लोगों का खत्म हो रहा है, बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शंकराचार्य के इस तरीके के बयान सामने आना। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आचार्य विष्णु विनोदम हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं और आचार्य प्रमोद मिश्रा हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद महंत शुभम गिरी भी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा करने के लिए। फिलहाल दो जुड़ चुके हैं और शुरुआत हम करेंगे आचार्य विष्णु विनोदम से, लेकिन आप दोनों का सबसे पहले न्यूज इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, देखिए 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, हर किसी को बेसब्री से इंतजार है इस पल का। 22 जनवरी का महीनों से तैयारियां चल रही है, ऐसे में इस तरीके से शंकराचार्य का बयान सामने आना, क्या ये ठीक है? आपको क्या लगता है आखिरकार क्या कमी है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कि उन्होंने कहा कि वो इस समारोह का हिस्सा नहीं होंगे? विनोदम जी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है राम के ऊपर बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, और शंकराचार्य जी का ये बयान, एक तो 500 सालों से ये जो देश, जो राम भक्त इस वक्त का इंतजार कर रहे थे, आज वो वक्त आया तो शंकराचार्यों ने अपना मुंह फेर लिया। ये यहाँ पर देखने वाला विषय ये है कि राम की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। राजेश सर जी, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, होगी और प्राण प्रतिष्ठा पे संतों की राय भी ली जा रही है, लेकिन शंकराचार्य की इच्छा कुछ और है। दो शंकराचार्यों की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है, जिसके बाद सवाल यही कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि देश में ऐसे मंदिर नहीं है जहां पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। तो एक तरफ 500 साल की प्रतीक्षा और दूसरी तरफ शंकराचार्य के इस तरीके के बयान सामने आना कि वो इस पावन अवसर पर, इस पावन समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर संतों ने अपनी अपनी राय दी है। 4 शंकराचार्यों में से 2 शंकराचार्य हैं जो साफ कह चुके हैं कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन 2 पर अभी भी संशय बरकरार है। इसी के साथ आपको ये भी बता देते कि आखिरकार क्या कुछ कहा गया है। अगर बात हम करें स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की, तो उन्होंने 2 टूक कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रधानमंत्री गर्भगृह में जाकर देव विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा का उपक्रम करेंगे, ये शास्त्रों के मुताबिक सही नहीं है, कोई औचित्य नहीं बनता है प्राण प्रतिष्ठा का, ये उनकी तरफ से कहा गया। और साथ ही सवाल भी उन्होंने कहा है कि ऐसे शास्त्र विरुद्ध समारोह में हम हिस्सा लेने क्यों जाएंगे, क्या हम वहां पर ताली बजाने जाएंगे, ये उनकी तरफ से सवाल किया गया। और साथ ही ये भी कहा गया है कि राजनीतिक समारोह है, सरकार इसका राजनीतिकरण कर चुकी है। अगर हम बात करें स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की, तो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक ये कहा गया है कि मंदिर अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है। अपूर्ण मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आज्ञा शास्त्र नहीं देते हैं, और जब शास्त्र ही आज्ञा नहीं देते हैं तो ऐसे में इस समारोह का कोई भी औचित्य नहीं बनता है।
स्वामी भारती तीर्थ की तरफ से मठ में पत्र जारी कर ये साफ किया गया है कि कुछ धर्मद्वेषी लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरोध में हूं, लेकिन ये सच नहीं है। हमने तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पिछली दीपावली पर भी राम नाम तारक महामंत्र जाप का संदेश दिया था। अब भी जनता इस शुभ अवसर पर अयोध्या में राम जी के दर्शन कर उनके कृपा पात्र बने। तो देखिए, 4 शंकराचार्य में से 2 की तरफ से अभी स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन 2 ने 2 टूक कह दिया है कि वो इस समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा का ये मुहूर्त श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ वाराणसी इन्होंने निर्धारित किया है। काशी अयोध्या के अनेक लोग उनको जानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा से नमन करते हैं। कर्मकांड की संपूर्ण विधि वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, ये दोनों अपने अपने विषय के मूर्धन्य लोग हैं। तो देखिए, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ महंत शुभम गिरी हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं, आचार्य विष्णु विनोदम हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं, आचार्य प्रमोद मिश्रा हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और शुरुआत आचार्य प्रमोद मिश्रा जी से। प्रमोद जी, देखिए, जिस तरीके से 22 जनवरी का इंतजार देश विदेश सभी को है, हर किसी को उत्साह है और इस साक्षी बनना चाहता है उस पल का जब राम मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। लेकिन इस शुभ अवसर से पहले शंकराचार्य की तरफ से ये कहना कि ये समारोह जो हो रहा है ये सही नहीं है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे यहाँ शंकराचार्य जी हैं, एक पूजनीय पद है, एक ऐसा सम्मानीय पद है जिसके विषय में मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन से एक आवाज निकलती है कि जब ये 500 वर्षों की प्रतीक्षा थी और इतने वर्षों से जो हमारे पूर्वज, जो कि कई पीढ़ियां बीत गई, कई लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपना बलिदान कर दिया अयोध्या के विषय में, या सरयू माँ लाल हुई, तो शंकराचार्य जी कहाँ थे उस समय? तब शास्त्र कहाँ था? तब धर्म कहाँ था? क्या गीता इन्होंने नहीं पढ़ी? गीता क्या कहती है? पहली बात। दूसरी बात, जो ये परम विद्वान गणेश्वर शास्त्री जी हैं, जो दीक्षित जी हैं वाराणसी वाले, ये क्या विद्वान नहीं है, जानकार नहीं है? क्या धर्मशास्त्र नहीं पढ़े? ये इनके निगरानी में, इनके देखरेख में सारा काम हो रहा है। सारा काम पूरा वैदिक विधान से हो रहा है, पूरे नियम से हो रहा है। तो किसी विशेष एक समुदाय को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए कहीं ना कहीं सनातन का विरोध करने बैठ जाते हैं, ये कहीं ना कहीं अशोभनीय है और ये ठीक नहीं लगता। एक आज इतने सालों के बाद प्रतीक्षा करते करते आज इस अवसर आया है कि आज भगवान राम बाल रूप में वहां विराजमान होने वाले हैं। हर एक भक्त जो भी सनातन का सम्मान करता है, सनातन को मानता है, सनातन को जानता है, आज वो तैयार हुआ है वहां बढ़ने के लिए। लोग कैसे कैसी यात्राएं करके वहां रहे, अपने अपने भाव से, लोग देश से, विदेशों से भी, अलग अलग प्रदेशों से भी अपने अपने आप को जो भी उनसे जो संभव हो सकता है वो बिल्कुल वहां सहायता करने के लिए अपने तन से, मन से, धन से प्रयास कर रहे हैं। आज इस अवसर का लाभ उनको लेना चाहिए, वहां पहुंच करके, और उसमें उनको सहायता करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कौन से सारा, कौन से धर्म का और इसका उदाहरण देने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा धर्म की दृष्टि देखा है शोभनीय नहीं लगता कि हाँ ये क्या है, क्योंकि इतना बड़ा एक तरह से सौभाग्य जागा है। और पहली बार, मतलब कि 500 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि
विक्रमादित्य के बाद जब दोबारा कभी आज जो वर्तमान सरकार हमारी है, जो हमारे के प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, इनके सानिध्य में, योगी जी के सानिध्य में या और भी संत महात्मा इनके सानिध्य में सारा उत्तर हो रहा है, सारा कार्य हो रहा है, तो मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है और सब कुछ वैदिक विधानों से हो रहा है। दूसरी बात, एक प्रश्न और आपका भी सुन रहा था मैं कि जो ये कह रहे हैं कि मंदिर भाई पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, मंदिर तैयार नहीं हो तो प्रतिष्ठा कैसे हो जाएगी, क्या हुआ है? जहां भगवान राम को विराजमान होना है, जहां भगवान बैठेंगे, जहां रामलला की प्रतिष्ठा होगी, वह स्तर जो है वो पूरा तैयार हो चुका है। बाकी जो काम है वो होता रहेगा, लेकिन जहां भगवान को बैठना है वहां पूरा वैदिक विधानों से, विद्वानों के माध्यम से, वैदिक तौर तरीकों से सारा काम हो रहा है। और बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं है कि जो कोई विषय अलग है, कोई वैदिक तरीकों से अलग है, वैदिक विधियों से अलग है। सब विद्वानों की जानकारी में, विद्वानों की निगरानी से, और जो विद्वान लोग कह रहे हैं, जो ब्राह्मण विद्वान है वहां के कह रहे हैं, उनके तरीके से सारा काम हो रहा है। जी आचल जी। ठीक है प्रमोद जी, आपका कहने का मतलब है कि जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को होना है वो सही है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, खामी नहीं है, जिस तरीके से शंकराचार्यों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। तो देखिए विनोदम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोदम जी, आपकी क्या राय है इस पर, जिस तरीके से बयान शंकराचार्य के सामने आ रहे हैं? देखिए हम बात करें निश्चलानंद की, तो निश्चलानंद की तरफ से तो साफ ये कहा गया कि एक राजनीतिक समारोह है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो पूरा हुआ ही नहीं है। जी ठीक है, वो अपने पक्ष को रख रहे हैं, लेकिन एक 500 साल से रुका हुआ फैसला अब सामने आ रहा है। राम राज्य का उदय हो रहा है। अब इसमें जितने भी लोग नेगेटिव होंगे, जो राम को नहीं मानने वाले होंगे, वो जाहिर सी बात है वो रावण पक्ष के हैं। सबसे पहली चीज कि यहाँ इस वक्त भारत में जो फैसला भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, पहले मैं भी भारतीय जनता पार्टी को 2019 से पहले जब ये राम मंदिर का फैसला आया था, मुझे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बड़ी खामियां दिखाई देती थी। लेकिन जो इन्होंने कार्य किया, ना भूतो न भविष्यति, इतना बड़ा कार्य, मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्य ऐसे समय पर होना बहुत बड़ी बात है और इसका कहीं ना कहीं लाभ राजनीतिक भी इनको मिलेगा, क्योंकि धर्म का लेना देना राजनीति से रहता ही रहता है। और मैं बहुत बड़ी शुभकामना दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को और योगी को, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य करके दिखाया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये नजर आती है कि विपक्ष में कांग्रेस बैठ करके यहाँ आने का न्योता ठुकरा चुकी है। जितने भी लोग न्योता ठुकरा रहे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठे हुए वो रावण हैं जो राम का न्योता ठुकरा रहे हैं। ठीक है विनोदम जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि शंकराचार्य का ये कहना है कि शास्त्रों में के मुताबिक अगर हम चले तो शास्त्रों के मुताबिक फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा का समारोह नहीं होना चाहिए। देखिए, शंकराचार्य ही इस देश में सब तय करेंगे ऐसा नहीं है। अभी तो इनके जो घर की स्थिति है, 4 पीठ में 4 शंकराचार्य होने चाहिए और यहाँ 400 शंकराचार्य खड़े हैं। पहले तो उनका घर का विषय ठीक करिए ना, पहले तो इनके घर के विषय ठीक नहीं है, ये दूसरे के विषय को ठीक करने की बात कर रहे हैं या शास्त्रों को बताने की बात कर रहे हैं। शास्त्र अकेले शंकराचार्यों ने नहीं पढ़ा, ये एक संप्रदाय है खाली। ऐसे तमाम संप्रदाय हमारे देश में है, हमारे सनातन में। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बाकी के सब लोग बेवकूफ या गधे हैं। सारे काम विधिवत तरीके से हो रहे हैं और भूतो न भविष्यति ऐसा काम हो रहा है। और इसमें जिसको भी आपत्ति है वो कहीं ना कहीं राम पे आपत्ति और सीधी उंगली राम पे उठा रहा है, और उसकी बात को मुझे ऐसा लगता है देश दरकिनार ही करेगी और मानेगी नहीं। ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि निश्चलानंद और अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य की तरफ से जो बयान आए हैं वो सही नहीं है, सब कुछ शास्त्रों के मुताबिक हो रहा है। आपका क्या मानना है? आचार्य हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभम गिरी जी। को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी दर्शक इंडिया टीवी को देख रहे हैं उनको भी मेरी ओर से मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से उत्तरायण शुरू हो गया है और सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश हो गया और सूर्य नारायण उत्तरायण में आएंगे। लेकिन आपका विषय है कि शंकराचार्य जी का जो प्रसंग था, मैं आपको बताता हूं कि हमारे 4 पीठ है। उत्तर में ज्योतिर्मठ है, ज्योतिर्मठ जोशी पीठ है, और उसके बाद गोवर्धनपुरी जगन्नाथपुरी में जो स्वामी निशिलानंद जी है, और श्रृंगेरी मठ और द्वारका शारदा पीठ।
लेकिन आपको ये अवगत करवाता हूं कि स्वामी निशिलानंद जी भारत वर्ष के पूर्ण विद्वान है, चाहे भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी हो, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, चाहे देवकी नंदन ठाकुर जी हो। लेकिन शंकराचार्य वो पद है जो बहुत त्याग से बना हुआ है, डंडी सन्यासियों को ही पद मिलता है। लेकिन स्वामी निशिलानंद जी जैसा विद्वान कहीं नहीं है। 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने उनसे विशेष तौर से न्याय प्रक्रिया ली थी और संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ वैज्ञानिकों ने भी और गणितज्ञों ने भी गणित के बारे में उनसे मार्गदर्शन ले चुके हैं। स्वामी निशिलानंद जी एक भारतवर्ष में एक ऐसे शंकराचार्य है जो कोई सी भी सरकार हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, सभी सरकारों के खिलाफ गलत के खिलाफ वो बोलते गए हैं। राम मंदिर का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वमान्य माना है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर आ रहा है। लेकिन आजकल देश में विपक्षी नेता उल्ट फुल्ट बयान भी दे रहे हैं, उसकी भी वो आलोचना कर रहे हैं। मैं कांग्रेस को ही लेता हूं, कांग्रेस ने शंकराचार्य जी का उदाहरण दिया, लेकिन कांग्रेस को याद नहीं है शंकराचार्य का भी एक नियम होता है, जब शंकराचार्य आते हैं तो उनका भी नियम होता है। और निशिलानंद सरस्वती आपने जी कहा कि बहुत बड़े विद्वान हैं, उनसे हर कोई राय लेता है, तो शुभम गिरी जी, निशिलानंद की तरफ से ये भी बयान सामने आया है कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है, इस शुभ अवसर को उन्होंने राजनीतिक बता दिया। उन्होंने राजनीतिक बता दिया और दूसरे शंकराचार्य जी ने सर्वदलीय बैठक बता दिया। आपको याद होगा 1885 में सबसे पहले याचिका महंत रघुवीर दास जी महाराज जी ने दी थी फैजाबाद कोर्ट में ब्रिटिश शासन से। हमने मुगलों के शासन में लड़ाई लड़ी, हमने ब्रिटिश के शासन में लड़ाई लड़ी और भारत देश को स्वतंत्रता के बाद भी हमने 75 साल का जो संघर्ष किया और 500 साल का इंतजार जो रामलला भव्य मंदिर में अपने प्रतिष्ठित हो रहे हैं। उनका कहना था कि 22 तारीख की जगह आप रामनवमी में ही इसका वो कर देते। रामनवमी के साथ साथ आप इस मंदिर अधूरा है, मंदिर में अभी गुम्बद तैयार नहीं है, मंदिर अभी शास्त्र संबंधित नहीं है। अगर शास्त्र के खिलाफ होगा तो शंकराचार्य का बोलने का बयान उचित माना जाता है। लेकिन शंकराचार्य जी बायोवृत है, उनको आप एक बात देखिए ना, उनको भाजपा के नेताओं ने भी माना है। स्वामी वामदेव जी और निशिलानंद सरस्वती जी ने अगर अडवाणी जी को प्रेरणा नहीं दी होती तो राम रथ यात्रा कहां से निकलती? 2 सीटें से 85 सीट आई, 85 सीट से सत्ता तक भाजपा आई है, कहां से आई? स्वामी निशिलानंद जी की और स्वामी वामदेव जी की वजह से आई है। और आपको याद होगा 2019 का जो अर्थ कुंभ प्रयागराज में हुआ था और अखाड़ा परिषद ने विश्व हिंदू परिषद की बैठक का विरोध किया था, उस समय के तत्कालीन ब्रह्मलीन रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेव आचार्य जी के माध्यम से अखाड़ा परिषद को उस बैठक में सम्मिलित किया गया था। अगर वो बिगुल नहीं बजा होता तो राम मंदिर अभी तक नहीं बनता। लेकिन स्वामी हंसदेव आचार्य जी का क्या इसमें योगदान नहीं है? नहीं बजा होता तो राम मंदिर नहीं बनता। फिलहाल तो राम मंदिर बन चुका है ना, निर्माण कार्य चल रहा है। 22 जनवरी जिसका इंतजार देश विदेश सभी को है, बेसब्री से इंतजार 22 जनवरी का किया जा रहा है। भव्य दिव्य तैयारी वहां पर चल रही है और उस तारीख को लेकर इस तरीके के बयान। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, स्वागत योग्य है। मैं इसका आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी का साथी नहीं हूं कि मैं विपक्ष में हूं या सत्ता में हूं। लेकिन मैं आपसे आपके चैनल में हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, जितने भी ये राम के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, स्वामी शंकराचार्य जी ने जो बयान दिया है वो शास्त्र संबंधित बयान दिया है। उनके गुरुजी ने रामालय ट्रस्ट की स्थापना की थी जिसमें 4 पीठ के शंकराचार्य थे, 5 रामानंदाचार्य थे और 13 अखाड़े के एक प्रतिनिधि थे। लेकिन आपको बताऊं, चंपक राय जी ही दिख रहे हैं और कहां गए ट्रस्टी? महंत गोपाल दास जी कहां गए? पहले तो तोबड़िया जी को क्यों नहीं बुलाया? तोबड़िया जी को भी तो बुलाने का वो था, उचित था। तोबड़िया जी ने भी तो संघर्ष किया। लेकिन शुभ मुहूर्त तो शास्त्रों के मुताबिक ही निकाला गया है ना, सारी तैयारियां मुहूर्त निकाल करके की जा रही है, शास्त्रों के मुताबिक ही की जा रही है। और ऐसा तो नहीं है कि देश में कोई ऐसा मंदिर नहीं है कि जिसमें प्राण प्रतिष्ठा ना हुई हो निर्माण से पहले, और जहां पर विराजमान राम लल्ला होने हैं वहां का कार्य पूरा हो चुका है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और राम को सबने बजाया है। मैं तो कहता हूं कि इंडोनेशिया से भी जो बयानबाजी दे रहे हैं उनको सीख लेनी चाहिए कि रामलीला वहां पर भी होती है, जबकि इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र है। लेकिन राम के नाम पर सियासी ध्रुवीकरण किसने किया और किसने नहीं किया? लेकिन देखिए, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, स्वामी जी का ये कहना है कि अभी गर्भगृह पूरा। चलिए ठीक है, आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज इंडिया को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।